मेडिकल अनफिट पॉइंट और कुछ फिट पॉइंट के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। चाहे आपका किसी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे एसएससी, जीडी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या आपके किसी भी स्टेट पुलिस का अगर मेडिकल है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मेडिकल के कुछ अनफिट पॉइंट और उनकी एक्सरसाइज के बारे में। मेडिकल आपका किसी प्रकार का हो, यह वीडियो आपके लिए शानदार रहने वाला है। छोटी छोटी गलतियों के कारण है वो कैंडिडेट मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं, जिनकी वजह से रिटर्न एग्जाम और फिजिकल की तैयारी है वो पूरी तरीके से बेकार चला जाता है। ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि थर्ड निपल, यानी कि जनरली जो ह्यूमन बॉडी के अंदर दो निपल्स के होते हैं, परंतु अगर आपके भी इस प्रकार का थर्ड या फोर्थ निपल बना हुआ है तो वो भी क्या है कि एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका एक ही ट्रीटमेंट है, यहाँ से या तो छोटा सा कट लगाकर इसको रिमूव कर दिया जाता है, या फिर इसका क्या है कि लेजर ट्रीटमेंट करा लेना है। मात्र आपके लगभग 20 दिन के अंदर ये पूरी तरीके से घाव फिलअप हो जाएगा और आप मेडिकली फिट हो जाओगे। अगर आप इस तरीके से मेडिकल में जाते हो तो ये भी एक क्या है कि मेडिकली अनफिट पॉइंट है। दूसरा है कि एक कैंडिडेट पूछ रहा था कि हिपोटाइटिस हो क्या होता है सर। हिपोटाइटिस मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपके भी हिपोटाइटिस का प्रॉब्लम है, ए और बी और सी इसमें 3 ग्रेड होता है। अगर हिपोटाइटिस होता है वो लीवर में आपके सूजन होता है, संक्रमित के कारण क्या है कि आपका लीवर सूजन में आ जाता है, जिसकी वजह से आप क्या है कि मेडिकली अनफिट हो सकते हो। अगर आपके ए ग्रेड का है तो वो आप जनरली क्या है कि टेबलेट्स वगैरह लेकर और 30 दिन के अंदर है वो पूरी तरीके से ठीक हो सकते हो। परंतु अगर आपके बी और सी है तो वहाँ पर क्या है कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है। तो इस प्रकार का अगर हिपोटाइटिस का प्रॉब्लम है तो उसका आपको ट्रीटमेंट ले लेना है। और हिपोटाइटिस और दूसरा है कि अगर फैटी लीवर आपके प्रॉब्लम बन रहा है तो वो भी एक क्या है कि मेडिकली अनफिट पॉइंट है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे पॉइंटों की वजह से क्या है कि कैंडिडेट अनफिट हो जाते हैं, तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना। और ये एक फीमेल कैंडिडेट है जिनके क्या है कि ईयर पियरिंग के कारण क्या है कि इसमें क्या है कि थोड़ा सा इसके इस प्रकार का बन गया है, तो ये क्या है कि नॉर्मली फिट हो जाता है, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं मिलने वाला, ये जनरली क्या है कि फिट हो जाएंगे। और नेक्स्ट बात करें कि ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि कैरी एंगल का पॉइंट बना हुआ है। कैरी एंगल जनरली अगर आप इसको 30 डेज से 40 डेज अगर इसका एक्सरसाइज कर लोगे तो ये जनरली ठीक हो जाएगा। यहाँ पर आप जनरली अगर इसको चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर 3 फिंगर का गैप होता है, तो वो लगभग 12.5 डिग्री का क्या है यहाँ पर गैप बन जाता है। परंतु अगर आप इसको गोनियोमीटर से भी आप क्या है कि कैंडिडेट पूछ रहा था इसको किस उपकरण से मापा जाता है, तो इसको नाम है गोनियोमीटर। गोनियोमीटर से आपका क्या है कि कैरी एंगल मापा जाएगा, जिसमें आपका कितना एंगल बन रहा है उसका नाम है गोनियोमीटर। फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर से ही ये क्या है कि एंगल मपवाना है, अन्यथा आपको क्या है कि एंगल में भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि दांत यहाँ से इन्होंने उखड़ाकर और यहाँ पर क्या है कि ब्रिज लगवा लिया है। तो इस प्रकार की आपको गलती नहीं करना। ब्रिज लगवाने पर क्या है होता है कि आपका जो पड़ोसी दांत होता है उस पर भी क्या है कि आपका सहारा लेना पड़ता है और उस तरीके से क्या है कि ब्रिज रिकवर होता है। अगर आपको डेंटल लगवाना है या कि दांत फिलअप करवाना है तो आपको स्क्रू लगवा कर ही क्या है कि आर्टिफिशियल दांत है वो लगवाना है, अन्यथा आपको क्या है कि वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। आपके जो पड़ोसी दांत होता है उसको भी क्या है कि मेडिकल के टाइम आपका आर्टिफिशियल मान लिया जाता है और उसका पॉइंट नहीं बनता। इन कैंडिडेट की बात करें तो इनका 14+ डेंटल पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि इन्होंने 2 दांत है वो ही फिलअप करवाया है, तो ये जनरली क्या है कि फिट हो जाएंगे। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि फिंगर है वो इनके 6 फिंगर के रूम में ये बचपन से ही इनका बना हुआ है, यानी कि पॉलीडेक्टिली के रूम में है, तो इसको क्या है कि आप रिमूव करा कर ही मेडिकल में जाइए, अन्यथा आपको भी क्या है कि मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी एक क्या है कि अनफिट पॉइंट है। तो अगर आपको मेडिकल में जाना है तो इसका क्या है कि आपको छोटा सा कट लगेगा यहाँ पर और ये पूरी तरीके से क्या है कि फिट हो जाओगे। तो इसका एकमात्र इलाज है सर्जरी, तो सर्जरी करवा कर ही आपको मेडिकल में जाना है। और ये कैंडिडेट है जिनका क्या है कि ये नाखून है पूरी तरीके से उखड़ा हुआ है, तो इस प्रकार का अगर पॉइंट बना हुआ है तो ये भी एक क्या है कि पूरी तरीके से मेडिकली अनफिट पॉइंट है। अगर आपके फंगल इन्फेक्शन के कारण क्या है कि ये नाखून पूरी तरीके से उखड़ गया है और ये क्या है कि वापस भी नहीं आ रहा है, तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मेडिकल तक अगर आपका नाखून है A/4 हिस्सा भी आ जाता है तो आप जनरली क्या है कि फिट हो जाओगे, इसमें किसी प्रकार का फिर आपको पॉइंट नहीं मिलने वाला। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि चोट लगने के कारण इस प्रकार के स्क्रैच मार्क बना हुआ है, ये जनरली फिट हो जाता है, किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ये एक फिट पॉइंट है। और दूसरी बात है कि अगर आपके केलोइड बन जाता है चोट की वजह से तो उसको क्या ट्रीटमेंट है, उसका एक ही ट्रीटमेंट है, आप लेज़र ट्रीटमेंट ले सकते हो।
और दूसरा ये है कि हाइपरहाइड्रोसिस। हाइपरहाइड्रोसिस क्या होता है कि आपके हाथों और पैरों के तलवों पर क्या है कि सामान्य रूप से जो पसीना आता है उसके अधिक आपके पसीना आने लगता है, क्योंकि आपके जो पसीने की ग्रंथि है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, जिसके कारण है कि वो भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसका मात्र है वो आप 7 से 10 दिन अगर आप इसका है आयुर्वेदा इलाज ले लोगे तो ये जनरली फिट हो जाएगा। अगर हाइपर हाइड्रोसिस का आपका पॉइंट बन रहा है तो इस नंबर पर आप क्या है कि मैसेज कर सकते हो और उसका कंप्लीट आपको आयुर्वेदा जो विधि है वो समझा दी जाएगी और आप घर बैठे उसका ट्रीटमेंट ले सकते हो। ये कैंडिडेट है जिनने सबसे बड़ी गलती किया है कि इनके वेरिकोज वेन बना हुआ था, जिन्होंने इनको क्या है कि सर्जरी करवा ली है। वेरिकोज वेन एक ऐसा पॉइंट है जिनका किसी भी प्रकार का मेडिकल में ट्रीटमेंट अमान्य है, तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना। अगर आपके भी वेरिकोसिटी डिटेक्ट होता है डॉपलर टेस्ट के अंदर तो उसका आपको एक ही ट्रीटमेंट लेना है, लेज़र ट्रीटमेंट। लेज़र ट्रीटमेंट लोगे तो आप क्या है कि जनरली स्क्रैच मार्क है वो आपके 20 से 25 दिन के अंदर पूरी तरीके से फिलअप हो जाता है और आप हिडन करके क्या है कि उसको फिट हो जाओगे। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना। अगर वेरिकोसिटी अगर आपके डिटेक्ट होता है तो उसको लेज़र ट्रीटमेंट ही लेना है और आपको सर्जरी नहीं करवाना। ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है हेलोक्स वल्गस। हेलोक्स वल्गस होता क्या है, जब आप दोनों पैरों को इस तरीके से आप मिलाते हो तो इस प्रकार से आपके क्या है कि वी बन जाता है। तो ये भी क्या है कि एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसको आप स्प्लिंट पहनकर आसानी से है 30 डेज के अंदर है वो पूरा तरीके से ठीक कर सकते हो। और काफ़ी कैंडिडेट है जो क्या है कि इसको स्प्लिन का यूज़ करके क्या है कि एक्सरसाइज करके और जनरली फिट भी हुए हैं। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना। इस प्रकार का पॉइंट है तो आपको क्या है कि एक्सरसाइज शुरू कर देना है। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि विटिलिगो बना हुआ है। विटिलिगो अगर छोटा पेचेज है तो वहाँ पर क्या है कि आप पेंट कराकर फिट हो सकते हो, परंतु अगर आपके बड़ा पेचेज है और दूसरा है कि अगर वहाँ पर क्या है कि नमीर बना रहता है तो वहाँ पर क्या है कि पेंट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस स्थिति में अगर आपके पॉइंट बन रहा है तो उसका भी क्या है कि आप छोटा पेचेज है तो वहाँ पर क्या है कि आप पेंट कराकर फिट हो सकते हो, यानी कि उसको हिडन करके आप फिट हो सकते हो। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि वेरिकोज वेन बना हुआ है। ये दोस्तों ये वेरिकोज वेन होता है जो आर्डिटेडी नस से आपको नज़र आती है, ब्लू वेंस नज़र आता है। ये क्या है कि जनरली वेरिकोज वेन होती है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट है लेज़र ट्रीटमेंट। अगर इस प्रकार का पॉइंट बना हुआ है तो उसका लेज़र ट्रीटमेंट करवा लेना है। ये थे कुछ आपके मेडिकल संबंधित कुछ मेडिकली अनफिट पॉइंट और कुछ फिट पॉइंट के बारे में चर्चा की है। अगर आपके किसी प्रकार का मेडिकल संबंधित डाउट है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको वहाँ पर जो भी मेडिकल से संबंधित डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए शानदार जानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।